नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने राजस्थान की रीट मेंस की परीक्षा में किन किन टॉपिकों को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा बताया गया है, इस विस्तृत सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे कि किन किन टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने किन किन टॉपिकों को सिलेक्ट किया है। तो चलिए दोस्तों, इस परीक्षा में इस परीक्षा में यह पूरी परीक्षा जो होगी 300 अंकों की होगी। कितने अंकों की होगी दोस्तों? 300 अंकों की। परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा। कितने प्रश्न पत्र होंगे दोस्तों? एक प्रश्न पत्र होगा। इस प्रश्न पत्र की समय अवधि 2.5 घंटे होगी, 2 घंटे 30 मिनट की होगी, जिसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। और सारे प्रश्न कैसे होंगे? बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों? बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन मतलब नेगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों आपकी ट्रीटमेंट्स की परीक्षा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंक का 1/3 कितना कितना 1/3 अंक काट लिया जाएगा। यहाँ गलत उत्तर से अभिप्राय अशुद्ध उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर होना है। मतलब कि आपकी रीट मेंस की परीक्षा में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग कितनी? 1/3 की। अगर हम बात करें कि 1/3 तो हम 0.33% भी व्यक्त करते हैं। 0.33% है ना दोस्तों। पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम विवरण और विस्तार। इस परीक्षा में पाठ्यक्रम विवरण और विस्तार किस प्रकार का है? परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो प्राधिकृत अधिकरण द्वारा समय समय पर विहित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को समय के भीतर ऐसी रीत से जो प्राधिकृत अभिकरण और उचित समझे सूचित किया जाएगा। इस परीक्षा में परीक्षा के लिए विषय और अंक मतलब किस विषय से कितने अंक आपको दिए जाएंगे, इसका विस्तृत आप विस्तृत अंक विस्तृत सिलेबस इस प्रकार है। यह परीक्षा जो है अध्यापक लेवल 1 से 5 का सिलेबस है दोस्तों आपका रीट मेंस, जिसे 1 to 5 बोला जाता है। इसका विस्तृत सिलेबस इस प्रकार है। जैसे राजस्थान का भौगोलिक ऐतिहासिक राजस्थान का भौगोलिक और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा, ये आपकी दोस्तों 100 अंकों की पूछी जाएगी। कितने अंकों की पूछी जाएगी? 100 अंकों की। जिसमें भूगोल के टॉपिक इस प्रकार है दोस्तों आपके यहाँ पे। राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, राजस्थान का भौगोलिक किस प्रकार का स्वरूप है, ये इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। अगला, राजस्थान का मानसून तंत्र और जलवायु कैसी है, मतलब मानसून तंत्र के हिसाब से राजस्थान को किस किस कैसे कैसे बांटा गया है, जलवायु में किस प्रकार बांटा गया है, और राजस्थान की अफवाह तंत्र जिसमें झीलें अफवाह तंत्रों से आपकी झीलें पूछी जा सकती है, नदियां पूछी जा सकती है। राजस्थान की वन, राजस्थान में वन के प्रकार प्रतिशत पूछा जा सकता है। किस जिले में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, कितने वन पाए जाते हैं, किस जिले में सर्वाधिक वन है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। वन्य जीव, वन्य जीव से संबंधित जैसे जंतु, वन्य जीव संरक्षण और अभ्यारण्य से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। अगला है मृदा और मृदा संरक्षण। जो मृदाएं जो होती है, मिट्टियां जो होती है हमारी, उसके मृदा कितने प्रकार की राजस्थान में है और उसका संरक्षण किस प्रकार किया जाए, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। राजस्थान की प्रमुख फसलें, राजस्थान में कौन कौन सी फसलें होती है मुख्य रूप से, ये टॉपिक आपसे पूछा जाएगा। जनसंख्या जनसंख्या घनत्व और साक्षरता और लिंगानुपात, आपसे जनसंख्या पूछी जा सकती है। राजस्थान में कितनी जनसंख्या है, जनसंख्या घनत्व कितना है, साक्षरता पुरुष महिला की पूछी जा सकती है, लिंगानुपात इसमें पुरुष लिंगानुपात पूछा जा सकता है, बच्चों का कितना है, पुरुष महिलाओं का
आप मतलब अडल्ट लोगों का कितना है और चाइल्ड बच्चों का कितना है, ये पूछा जा सकता है। राजस्थान की जनजातियां और जनजातीय क्षेत्र। क्या, अगला टॉपिक है जनजातियां और जनजातीय क्षेत्र। कौन सी जनजाति पाई जाती है राजस्थान में और किस क्षेत्र में पाई जाती है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। धात्विक और अधात्विक खनिज। अगला टॉपिक आपका धात्विक। राजस्थान में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती है, अधातुएं कौन सी पाई जाती है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक है राजस्थान के ऊर्जा संसाधन और परंपरागत एवं गैर परंपरागत संसाधन पूछे जाएंगे। राजस्थान के क्या पूछे जाएंगे दोस्तों, संसाधन। परंपरागत और गैर परंपरागत कौन सी संसाधन है। राजस्थान का पर्यटन क्षेत्र, पर्यटन स्थल। राजस्थान में पर्यटन स्थल पूछे जाते हैं। टॉपिक है आपका राजस्थान में यातायात के साधन, मतलब राजस्थान में किन किन साधनों से आप यातायात के करते हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक होगा आपका हिस्ट्रीज एवं संस्कृति से, इतिहास एवं संस्कृति से टॉपिक होगा आपका। राजस्थान, इसमें पहला टॉपिक रहेगा आपका राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं और कालीबंगा, आहड़ और गणेश्वर और बालाथल और बैराट इत्यादि होंगे इसमें, प्राचीन सभ्यताओं में। अगला पूछा जाएगा आपसे राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश घटनाएं कौन कौन सी हुई है, राजवंश कौन कौन से हुए हैं, उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था किस प्रकार की। कोई राजा हुआ था, उसका राज व्यवस्था किस प्रकार थी, प्रशासन किस प्रकार उसने किया, इस प्रकार से टॉपिक आपका दिया हुआ है, आप पूछे जाएंगे। राजस्थान की स्थापत्य कला, किले, स्मारक पूछे जाते हैं, कौन सा किला कहाँ है और उसे किसने बनवाया। राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नृत्य और लोक नाट्य और लोक नृत्य पूछे जाएंगे आपसे। टॉपिक है ये मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत और लोक नृत्य, लोक नाट्य पूछे जाएंगे आपसे। अगला टॉपिक आपका राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा और विरासत। अगला टॉपिक है आपका राजस्थान के धार्मिक आंदोलन और प्रमुख संत और लोक देवता। क्या पूछे जाएंगे, लोक देवता से दोस्तों एक ना एक प्रश्न आ ही जाता है, कहो दो प्रश्न आए। राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल, कौन कौन सी ऐतिहासिक स्थल रहे हैं राजस्थान में। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन रहे हैं, महान व्यक्तित्व जिनके नाम राजस्थान में प्रमुख है। राजस्थान के वस्त्र और आभूषण, राजस्थान में कौन कौन से किस प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं और आभूषण कौन कौन से हैं, पुरुषों में कौन कौन से आभूषण होते हैं और पुरुषों में कौन कौन से आभूषण होते हैं, महिलाएं कौन कौन से आभूषण पहनती हैं, इससे संबंधित मैंने दोस्तों अपने इस चैनल पे पूरे वीडियो पड़ा हुआ है, इसे आप जाके देख सकते हैं। अगला टॉपिक है राजस्थान की चित्रकलाएं और हस्तशिल्प, चित्रकलाएं और हस्तशिल्प। अगला है 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान। राजस्थान में जनजाति एवं किसान आंदोलन, जनजाति एवं किसान आंदोलन किस प्रकार के, 1857 की ईस्वी की क्रांति में जनजातियां कौन कौन सी थी, उन्होंने योगदान क्या दिया था, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। अगला है प्रजामंडल राजस्थान के एकीकरण। दोस्तों मैं आपके जितने भी सारे टॉपिक दे रखे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि इन सारे टॉपिकों की मैं आपको वीडियो उपलब्ध कराऊं। मैं इसी चैनल पे आपको वीडियो उपलब्ध कराऊंगा, आप देख सकते हैं। अगला टॉपिक रहेगा राजस्थानी भाषा, जिसमें राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां पूछी जाएंगी आपसे कि इस क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है, हाड़ौती में कौन सी बोली जाती है ना, इस प्रकार की बोलियां। मेवाड़ में कौन सी बोली जाती है, इस प्रकार की बोलियां आपसे पूछी जाएंगी। प्रमुख राजस्थानी कृतियां, प्रमुख राजस्थान की कृतियां कौन कौन सी रही हैं, रचनाएं कौन कौन सी है, किसने लिखी है, किस समय लिखी गई थी, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। प्रमुख
राजस्थानी साहित्य, राजस्थान का साहित्य भी पूछा जाएगा दोस्तों आपसे। राजस्थानी संत, संत साहित्य और लोक साहित्य, राजस्थान का संत साहित्य और लोक साहित्य किस प्रकार का रहा है, इस प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये दोस्तों, ये आपका 100 नंबर से प्रश्न है, जिसमें आपके 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें प्रश्नों की संख्या आपसे इसमें 50 रहेगी और अंक आपके 100 नंबर के रहेंगे। अगला टॉपिक है दोस्तों राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और साम्यक विषय, जिसमें करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न भी रहेंगे। ये टोटल 80 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या कहें माने मतलब प्रश्नों की संख्या जो रहेगी 40 रहेगी, अंक रहेंगे आपके 80 के। इसमें पहला राजस्थान का सामान्य ज्ञान में पहला टॉपिक रहेगा राजस्थान की प्रतीक चिन्ह, राजस्थान में कौन कौन सी प्रतीक चिन्ह है उससे संबंधित आपका ये चैप्टर है। राजस्थान में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, जो राजस्थान में सरकार कौन कौन सी योजना चला रही है उससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान, अनुसंधान आपके राजस्थान में कौन सा अनुसंधान किस जिले में पड़ता है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल जैसे गोगा मेडी का मंदिर किस जिले में है, धार्मिक स्थल है भाई, कहाँ है, किस जिले में है, आपसे इस प्रकार से पूछा जाता है। अगला है राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन से खिलाड़ी रहे हैं, इसी जो इस टॉपिक से दोस्तों वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो वर्तमान में जो खिलाड़ी ज्यादा प्रचलित होता है उसी का नाम आपसे पूछ लिया जाएगा। राजस्थान के प्रमुख नगर और स्थल, जो प्रसिद्ध नगर रहे स्थल रहे हैं, इस प्रकार कौन सा स्थल कहाँ है और किस लिए प्रसिद्ध था, ये इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। राजस्थान के प्रमुख उद्योग कौन कौन से राजस्थान में उद्योग है। अगला है राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान में किस प्रकार की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है, जिसमें राज्यपाल मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं, राजस्थान में कौन कौन सी जन कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक रहेगा शैक्षिक परिदृश्य, शैक्षिक परिदृश्य में क्या पूछा जाएगा आपसे दोस्तों, शिक्षण अधिगम के नवाचार, शिक्षण अधिगम के नवाचार, यह टॉपिक इस चीज को प्रदर्शित करता है कि आप क्लास में गए और वहां किस प्रकार से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे आपके द्वारा बताए गए चीज को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, और उसे अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, इस प्रकार से नवाचार, जिसे हम TLM के माध्यम से अगर नहीं समझते हैं तो TLM का अधिक से अधिक प्रयोग करें आप। अगला है टॉपिक है राज्य में केंद्र एवं राजस्थानी सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजना और पुरस्कार। अगला टॉपिक रहेगा विद्यालय प्रबंधन और संबंधित, जो जितने विद्यालय में समितियां बनाई जाती हैं और उससे संबंधित प्रबंधन और संबंधित समितियां, जो पहली होती है विद्यालय प्रबंधन समिति, जिसमें क्या होता है कि विद्यालय में प्रधानाध्यापक होता है, प्रधानाध्यापक और गांव के किसी व्यक्ति को उस प्रबंधन समिति का अध्यक्ष चुना जाता है। जितने भी विद्यालय में सरकार के द्वारा पैसे वगैरह भेजे जाते हैं वो उस अध्यक्ष के सिग्नेचर वगैरह कराए जाएंगे और उसे उस जो सरकार ने योजना भेजी है उसे बताया जाएगा, लोगों को जागरूक करते हैं अध्यक्ष। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछी जाएगी कि राज्य की जो शिक्षा नीति जो आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई है, वो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या उसमें योजनाएं दी गई है,
इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला रहेगा निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, जिसमें निशुल्क एवं बाल निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पूछा जाएगा आपसे, जैसे कि प्रावधान और क्रियान्वित। राजस्थान निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 पूछा जाएगा। राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निशुल्क प्रवेश से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला रहेगा आपका अगला टॉपिक अगला विषय है इसमें सामयिक विषय, जिसमें करंट अफेयर जिसे बोलते हैं, राजस्थान की समसामयिकी घटना, करंट अफेयर में जो करंट में जो वर्तमान में जितने भी घटनाएं जो चल रही हैं वर्तमान में रही है, उससे संबंधित आपसे कोई योजना पूछी जा सकती है, कोई कोई चीज प्रसिद्ध हुई है तो उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। राज्य की अभिनव विकास योजनाएं क्रियान्वय, ये योजनाएं जो चलाई जा रही है राज्य सरकार के द्वारा, उससे संबंधित पूछी जा सकती है। अन्य समसामयिकी, राजस्थान में जितने भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं वर्तमान में, उससे संबंधित आपको करंट अफेयर पूछा जाएगा। तीसरा विषय है आपका विद्यालय विषय। नंबर 3 पे कौन सा विषय आएगा? विद्यालय विषय, जिसमें आपके हिंदी विषय रहेगा। हिंदी विषय के आपके 10 प्रश्न रहेंगे, जिसमें हिंदी की टॉपिक शब्द भेद में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण, संधि समास, शब्द रूपांतरण, शब्द शुद्धि, मुहावरे एवं लोकोक्तियां पूछी जाएंगी आपसे 10 नंबर। अगला विषय रहेगा आपका इंग्लिश के आपसे 10 अंक का प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 5 रहेंगे, हिंदी के प्रश्नों की संख्या 5 रहेगी, अंक आपके 10 रहेंगे। इसमें इंग्लिश में आपके आर्टिकल, टेंस, वॉइस और नरेशन और आइडियोम्स जैसे प्रोवर्ब्स, जैसे फ्रेजल वर्ब्स, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से संबंधित टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। अगला रहेगा गणित विषय। गणित विषय के आपके 10 अंक पूछे जाएंगे, जिसमें प्रश्नों की संख्या आपकी 205 रहेगी। इसमें टॉपिक कौन कौन से रहेंगे गणित विषय में? जैसे पूर्ण संख्या है, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, घटती मूल संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, भिन्न की। अगला टॉपिक है आपका भिन्न की अवधारणा, दशमलव संख्या क्या होती है, भिन्न की अवधारणा आपको क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। दशमलव की इसमें दशमलव से संबंधित आपका दशमलव का विस्तार रूप पूछा जा सकता है ना, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अभाज्य गुणनखंड, लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त पूछा जाएगा आपसे। अगला टॉपिक है प्रतिशत, लाभ, हानि, सरल, साधारण ब्याज, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछी जाएगी। रेखा और कोण पूछे जाएंगे आपसे। समतलीय आकृतियों के परिमाप और क्षेत्रफल, ठोस आकृति, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला विषय रहेगा आपका सामान्य विज्ञान, जिसमें आपके 10 अंक पूछे जाएंगे, प्रश्नों की संख्या पूछा जाए तो 5 रहेगी। इसमें टॉपिक आपके रहेंगे अम्ल, क्षार, लवण। अगला टॉपिक है तत्व यौगिक मिश्रण। अगला टॉपिक है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, जैसे गति। अगला है बल एवं गति के नियम। अगला है प्रकाश, जैसे कोशिका संरचना और प्रकार्य, जीवों में श्वसन और परिवहन, जीवों में जनन। ये आपके टॉपिक रहेंगे दोस्तों इसमें सामान्य विज्ञान में। अगला आपका विद्यालय विषय रहेगा सामाजिक अध्ययन, जिसमें आपके अंकों की संख्या 5 रहेगी। अंकों 10 अंक रहेंगे, प्रश्नों की संख्या 5 रहेगी दोस्तों। इसमें टॉपिक पूछा जाएगा राजस्थान एक परिचय, मतलब राजस्थान का परिचय पूछा जाएगा दोस्तों। अगला मुगल साम्राज्य पूछा जाएगा, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, मतलब जो विद्यालय विषय जो रहे हैं राजस्थान के,
SCRT और NCERT की किताबों से अधिकतर पूछे जाएंगे दोस्तों। राजस्थान की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप किस प्रकार के हैं? क्या है? पृथ्वी के स्थल रूप किस प्रकार के हैं? आपसे पूछे जाएंगे तो आपको बताना होगा। अगला टॉपिक है भारत प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीव संरक्षण। अगला है राजस्थान में कृषि, भारतीय संविधान। आप अगला इसमें टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान। राजस्थान का संविधान निर्माण में योगदान किस प्रकार का रहा है? राजस्थान में लोक प्रशासन किस प्रकार का? अगला टॉपिक रहेगा आपका शैक्षिक रीति विज्ञान। इसमें अगला भाग है इसमें शैक्षिक रीति विज्ञान रहेगा। इसका हिंदी से संबंधित, जिसकी हिंदी की पेडागोजी से संबंधित आपके ये टॉपिक रखे गए। इसमें ये हिंदी की शैक्षिक रीति विज्ञान में हिंदी मतलब कुल मिला के 8 अंक की पूछी जाएगी। मतलब 4 प्रश्न आपके इसमें पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न दोस्तों? 4 प्रश्न। जैसे हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां, भाषाई कौशल जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जिसे सर्वोपरि के नाम से जाना जाता है। और इंग्लिश में कहें तो LSRW के नाम से जाना जाता है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग के नाम से जाना जाता है। भाषाई कौशल का विकास, हिंदी भाषा शिक्षण के उपागम, हिंदी शिक्षण में चुनौतियां, हिंदी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री एवं उनका उपयोग। जैसे हिंदी शिक्षण की मूल्यांकन विधियां, जैसे निदानात्मक, उपचारात्मक शिक्षण विधियां किस प्रकार की होती है ना? हिंदी शिक्षण की मूल्यांकन विधि, निदानात्मक, उपचारात्मक, ये विधियां आपसे पूछी जाएंगी। अगला सब्जेक्ट रहेगा आपका इसमें इंग्लिश से। ये भी 8 अंक का है। इसमें 4 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। इसमें पहला प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश पूछी जाएगी आपसे। जैसे कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग आपसे पूछी जाएगी। अगला टॉपिक रहेगा आपका मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। यस, अगला टॉपिक रहेगा आपका डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश, रोल ऑफ लैंग्वेज मल्टीलिंग्विज्म। अगला टॉपिक रहेगा आपका जैसे कि मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, जैसे कि रिमेडियल टीचिंग से संबंधित विषय रहेंगे आपके। अगला विषय रहेगा आपका गणित। कौन सा विषय रहेगा दोस्तों? गणित विषय रहेगा। गणित विषय की पेडागोजी इस प्रकार पूछी जाएगी। इसमें कुल 8 अंक रहेंगे, 4 प्रश्न रहेंगे आप। इसमें टॉपिक पहला रहेगा कि गणित विषय की शिक्षण विधियां, गणित शिक्षण के उपागम, गणित शिक्षण में चुनौतियां, गणित शिक्षण सहायक सामग्री उपयोग और गणित शिक्षण की मूल्यांकन विधियां, निदानात्मक, उपचारात्मक शिक्षण। अगला टॉपिक इसमें ही विज्ञान की पेडागोजी रहेगी आपकी। जैसे कि विज्ञान की शिक्षण विधियां और विज्ञान शिक्षण के उपागम, विज्ञान शिक्षण की सहायक सामग्री का उपयोग। जैसे कि विज्ञान शिक्षण की मूल्यांकन विधि, निदानात्मक, उपचारात्मक शिक्षण विधि। ये भी आपके 8 अंक का रहेगा। 4 प्रश्न रहेंगे। सामाजिक अध्ययन की पेडागोजी इस प्रकार रहेगी। इसमें 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 4 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। जैसे इसमें सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्राकृतिक और सामाजिक अध्ययन में शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री। अगला टॉपिक रहेगा सामाजिक अध्ययन में अध्यापन संबंधी समस्याएं, प्रोजेक्ट। जैसे कि प्रायोजना कार्य, सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन, निदानात्मक, उपचारात्मक शिक्षण। अगला 5वां भाग रहेगा आपका शैक्षणिक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के आपके 20 अंक रहेंगे। प्रश्नों की संख्या आपकी 10 रहेगी। इसमें पहला टॉपिक है मनोविज्ञान में शैक्षिक मनोविज्ञान, अर्थ एवं क्षेत्र कार्य। अगला टॉपिक रहेगा इसमें बाल विकास, अर्थ, बाल विकास के सिद्धांत एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अगला है बाल विकास में वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव। वंशानुक्रम से सीधा सा संबंध ये होता है कि आपके माता पिता, दादा दादी, नाना परदादा
से संबंधित आपके वंशानुक्रम में किस प्रकार के गुण आप मतलब जो आपके माता पिता में गुण होते हैं वो वंशानुक्रम के माध्यम से आपके आपके अंदर आ जाते हैं। अगला टॉपिक है व्यक्तित्व संकल्पना प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व मापन। अगला टॉपिक रहेगा बुद्धि से, बुद्धि टॉपिक रहेगा जिसमें संकल्पना और विभिन्न बुद्धि सिद्धांत और मापन से संबंधित आपके बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से रहे हैं और उसको किस प्रकार मापा जाता है, किस सूत्र से मापा जाता है। आपसे सूत्र बहुत रीड जो प्री परीक्षा होती है इसमें तो प्रश्न आ ही जाता है एक कि बुद्धि का सूत्र लिखिए, बताइए। यह कि अधिगम का अर्थ, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक अगला टॉपिक रहेगा। अगला है अधिगम के विभिन्न सिद्धांत, कौन कौन से सिद्धांत रहे हैं इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अधिगम के विभिन्न प्रतिक्रियाएं, अधिगम में कौन कौन सी प्रतिक्रिया बच्चे करते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। जैसे विभिन्न अधिगमकर्ता के विभिन्न प्रकार, जैसे पिछड़े, मंदित, प्रभावशाली और सृजनशील, विशेष आवश्यकता वाले, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। विद्यार्थी इतिहास, जैसे कि अधिगम में आने वाली कठिनाइयां, अधिगम में कौन कौन सी कठिनाइयां आती है इससे संबंधित आपके एक प्रश्न दे रखा होगा कि इस प्रकार मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ नहीं पाता है तो उसकी आप उसको पढ़ने में सहायता किस प्रकार उपलब्ध कराएंगे आप, आपसे घुमा के प्रश्न दिया जाएगा और आपको बताना होगा कि अभिप्रेरणा एवं अधिगम में इसका प्रभाव। आगे अभिप्रेरणा मोटिवेट कैसे करेंगे बच्चों को, उसका अधिगम पे प्रभाव क्या किस प्रकार का रहेगा। समायोजन की संकल्पना, तरीके और समायोजन में अध्यापन की भूमिका किस प्रकार आप निभाएंगे। अगला टॉपिक दोस्तों, अगला टॉपिक आपका रहेगा नंबर 6, छठा भाग रहेगा आपका सूचना तकनीक। कौन सा भाग रहेगा दोस्तों, सूचना तकनीक, जिसमें आपसे 10 अंक का रहेगा ये, जिसमें प्रश्नों की संख्या 5 रहेगी। सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, सूचना प्रौद्योगिकी जो होती है उसके आधार क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी के टूल्स क्या है, उपकरण क्या है। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग क्या है, आप सूचना प्रौद्योगिकी को किस प्रकार से, जैसे कंप्यूटर का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, इससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव, अगर कंप्यूटर आप चलाना जानते हो तो समाज में किस प्रकार कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, इसका प्रभाव आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये रीट L1 की पूरा विस्तृत सिलेबस मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। इस सिलेबस को दोस्तों आप अपने दिमाग में फीड कर लीजिए कि इसी सिलेबस के अनुसार हमें अपनी पढ़ाई करनी है और एक ही बार में सिलेक्शन ले लेना है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ हो दोस्तों तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, नमस्कार।